अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की तादाद 274 हो गई है और 30 से ज्यादा घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की तस्वीर है और इसी मेस पर सबसे पहले जो है वो विमान यहाँ पर गिरा था और उसकी जो टेल है वो आप देख सकते हैं। और ये जो मेस है इसके ठीक नीचे तकरीबन 60 से 70 जो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के, वो उस वक्त खाना खा रहे थे और जब ये विमान आकर गिरा तो अब जो है बड़ी क्रेन, आप अगर उस बिल्डिंग के नीचे देखें तो बड़ी क्रेन जो है वो मंगवाई गई है और इस टेल को हटाने की अब कोशिश शुरू की जा रही है। रात भर से 100 से ज़्यादा लेबर, 40 से ज़्यादा इंजीनियर अहमदाबाद नगर निगम के, वो अलग अलग इमारतों में फंसे मलबों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे। जो ये विमान है बोइंग 787, इस विमान ने बीजे मेडिकल कॉलेज के 7 इमारतों को अपनी चपेट में लिया और इसके अलग अलग हिस्से इन 7 इमारतों में अभी भी फंसे हुए हैं, तो उसको निकालने की जो कोशिश है वो चल रही है। तमाम सारी जो जांच टीम है वो भी इस बीजे मेडिकल कॉलेज के जो 200 मीटर के दायरे का कैंपस है उसके चप्पे चप्पे को छान रही हैं, फॉरेंसिक एविडेंस को जुटा रही हैं। दूसरी बात है कि अभी तक 10 मेडिकल के स्टूडेंट और उनके रिश्तेदारों की जो मरने की पुष्टि है वो हो चुकी है। फाइमा, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, उसने ये बाकायदा आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है और ये कहा है कि मेडिकल और उनके जो रिश्तेदार हैं वो 10 लोगों की मौत हुई है और 24 एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो घायल अवस्था में हैं, उनका उपचार चल रहा है। तो अब ब्लैक बॉक्स भी विमान का मिल चुका है, देखना होगा कि आखिर कब तक जो है वो इसकी जांच पूरी होती है। लेकिन 220 के शव का डीएनए का जो परीक्षण है उसकी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। रिपोर्ट डीएनए की आज से कल के बीच में कभी भी आ सकती है। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, आपको ये बता दें कि डीएनए की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। हमने पहले दिन ही आपको एनडीटीवी के सारे दर्शकों को बताया था कि इसकी प्रक्रिया में करीब 72 घंटे लगेंगे। उसके बाद ही शवों की शिनाख्त और उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हें अपने परिजनों को हैंडओवर किया जाएगा। इसमें समय लगेगा, तो इसलिए सबको ढांढस रखने की ज़रूरत है, खासतौर से उन परिवारों को जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कष्ट का समय है, ये दुख का समय है, लेकिन ये एक ऐसा समय है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रविश, क्या है इस समय आगे की प्रक्रिया, कितना समय लगेगा इस पूरा मलबा हटाने में? जी देखिए, मनोज्ञा, कल रात से ही युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि बीजे मेडिकल कॉलेज की 7 इमारतों में अलग अलग जगहों पर मलबा फंसा हुआ है। जो मेस है वहाँ पर टेल है, उसके 100 मीटर की आगे की एक जो बिल्डिंग है, जो ब्लॉक है, उसमें जो नोज है वो फंसा हुआ है। एक जगह पर जो विमान के पहिए हैं वो फंसे हुए हैं। एक जगह बिल्डिंग के बीच में जो है जहाँ पर लगेज रखा जाता है वो हिस्सा गिरा हुआ है। तो एक काफ़ी जो है युद्ध स्तर पर ये सारी मलबा हटाने की प्रक्रिया चल रही है। 100 से ज़्यादा जो लेबर हैं वो लगे हुए हैं, दर्जन भर से ज़्यादा जो क्रेनें हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसको बुलाई गई है। कल भी हमने देखा था कि मेस की छत को ड्रिल करके उसको तोड़ा जा रहा है। जब तक छत को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक जो टेल है विमान का वो नीचे नहीं आएगा। तो फॉरेंसिक जो जाँच है, जो प्रक्रिया है, वो भी आपने देखा कि 2 दिन से लगातार चल रही है। तो मलबा हटाने का काम चल जरूर रहा है, लेकिन अभी इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी भारी प्लेन था। 242 इसमें पैसेंजर सवार थे, ड्रीम लाइनर प्लेन है। तो इसके वजह से अलग अलग हिस्सों में जो है जो मलबे का पार्ट है उसको भी हटाने का काम चल रहा है। तो अभी इसमें वक्त लगेगा। उधर अगर हॉस्पिटल की बात किया जाए तो जैसा आपने बताया कि अभी शव के जो डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया है वो भले अभी पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच में थोड़ा सा वक्त लगता है, कुछ और वक्त चाहिए। हालांकि परिजनों के लिए ये इंतज़ार और दर्द जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए। आज मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि आज से कल के बीच में हो सकता है कि कुछ शवों को जो है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए।
कुछ शवों को अभी तक अपने परिजनों को हैंडओवर किया जा चुका है। करीब 5 से 10 ऐसे हैं परिवार जिन्हें अपने परिजनों का पार्थिव शरीर मिल चुका है, अंतिम संस्कार भी हो रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी अभी शनाख्त होनी बाकी है। और आपको एक बात हम बता दें कि जब तक डीएनए टेस्ट में क्लैरिटी नहीं आ जाएगी तब तक सरकार की ओर से ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि पूरे मैच होने के बाद शवों को हैंडओवर किया जाएगा परिजनों को। इसमें समय लग सकता है, इसलिए समय के साथ साथ समय जो लगेगा वो एक सरकारी प्रक्रिया है और वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने परिजनों को खो चुके हैं। ये एक भावुक पल है, इसलिए सभी को समझना ज़रूरी है।